मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन चुनावी दौरे पर जयपुर शहर लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा की नामांकन रैली में उपस्थित रहेंगे। अलवर में भूपेंद्र यादव की नामांकन रैली एवं जनसभा में शामिल होंगे। अलवर के कंपनी मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन। इसके बाद करौली में इंदू देवी जाटव की नामांकन रैली में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि तूफानी चुनावी दौरे पर हैं, कल शुरुआत हो चुकी है, पहुंचे थे सीकर। बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है सुमित्रानंद सरस्वती पर। 2 बार पहले ही सांसद रह चुके हैं सीकर से और अब पुनः उन्हें इस सीट पर उतारा गया है। तो ऐसे में उनकी नामांकन रैली में पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनके साथ डेप्यूटी सीएम भी मौजूद थे। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे बढ़े और फिर नागौर के लिए रवाना हुए। नागौर में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर पहुंचे थे। अब आज करौली में इंदू देवी जाटव की नामांकन रैली में शामिल होंगे। अलवर में और जयपुर में नामांकन रैलियों में शामिल होंगे। और खास बात यह है कि कल ही बीजेपी की ओर से जो 2 नामों वाली सूची सामने आई राजस्थान के लिहाज से, उसमें इंदू देवी जाटव का नाम था। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज फिर पहुंचेंगे अलग अलग जिलों में। आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या लगता है, कैसा मुकाबला है यहाँ और मुख्यमंत्री के पहुंचने से कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, एक चीज तय मानकर चलिए कि जब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में फेस है राजस्थान के भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा जब इन कार्यक्रमों में जाएंगे तो माहौल तो पार्टी के पक्ष में बनेगा ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जयपुर में, जयपुर की नामांकन रैली है, उसमें भजनलाल शर्मा मंजू शर्मा वाले में कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे नामांकन रैली में। फिर यहाँ से सीधे रवाना हो जाएंगे अलवर के लिए। अलवर में नामांकन रैली दिग्गज नेता भूपेंद्र यादव की है, जो देश के प्रमुख नेताओं में शुमार माने जाते हैं। तो फिर उसके बाद करौली के लिए जाएंगे, जहां पर इंदू देवी जाटव नया टिकट है, नया चेहरा है, उनकी नामांकन रैली और जनसभा में भाग लेंगे, जो कि जैन नसिया करौली में आयोजित किया जा रहा है। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सभी लोग, सभी बड़े नेता अलग अलग नामांकन रैलियों में जा रहे हैं। सीपी जोशी का भी कार्यक्रम है, उन्हें भी अन्य कार्यक्रमों में जाना है, जिनमें अर्जुन राम मेघवाल और प्रियंका बालन की नामांकन रैली में जाना है। लेकिन सीपी जोशी की तबीयत अभी नासाज हो गई है और डॉक्टर उनके परीक्षण के लिए पहुंचे हैं अति व्यस्तताओं के चलते। तो वो थोड़ी देर बाद डिसाइड हो पाएगा कि डॉक्टर उन्हें क्या सलाह देते हैं। बाकी अभी तक का यही अपडेट है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 मैराथन दौरे करेंगे, ये जयपुर से होते हुए अलवर और अलवर से सीधे करौली। और इस क्षेत्र को तो अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस क्षेत्र के तो चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उन्हें मालूम है कि वोट कैसे दिलवाने हैं और वोट कैसे लेने हैं। नाम मोदी का होगा, रणनीति भजनलाल शर्मा की होगी। चेहरा मोदी का होगा, रणनीति राजस्थान में भजनलाल शर्मा को ही बनानी होगी। तो ऐसे में वो वहां पर एक टेंटेटिव फीडबैक भी लेकर आएंगे कि क्या कुछ स्थिति इन तीनों क्षेत्रों की है। ऐश्वर्य, एक और जानकारी दीजिएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल जो अंदाज दिखाई दिया था, कांग्रेस पर जमकर बरसे थे और योजनाओं को गिनाते हुए उन्होंने कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए थे, कुछ फैक्ट्स बताए थे और कांग्रेस पार्टी को घेरा था। कहा था जो वादे किए गए उन वादों को धरातल पर उतारने के पहले चरण तक भी पार्टी नहीं पहुंची, ऐसे उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे। क्या लगता है आज का संबोधन क्या इर्द गिर्द रह सकता है इसी के? देखिए, मुख्यमंत्री एग्रेसिव अंदाज में है। एग्रेसिव अंदाज में इसलिए है कि मुख्यमंत्री के पास बोलने के लिए शब्द हैं, क्योंकि एसओजी ने जिस तरीके की कार्रवाई की है या आगामी दिनों में जो कार्रवाई होनी है उसे लेकर वो छाती ठोक कर बोल रहे हैं और दबंगई के साथ बोल रहे हैं। और कहा जाए तो सियासी तौर पर सियासी इतना मजबूत तरीके से बोल रहे हैं, तो उससे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद कुछ और इस तरीके के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो जिस अंदाज में वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एसओजी तो पिछली सरकार में भी थी और इस सरकार में भी एसओजी है। आप देखोगे 100 दिन में हमने किस तरीके से एक्शन लिए हैं। तो एक के बाद एक उदाहरण बता रहे हैं। और जो बड़े फैसले लिए गए हैं ईआरसीपी से लेकर गंगा यमुना के जल का या फिर पेट्रोल डीजल की दाम जो घटे हैं उन्हें लेकर वो लगातार जनता के बीच में बता तो रहे हैं। और कांग्रेस पर
प्रहार कर रहे हैं कि अशोक गहलोत सरकार ने 5 साल में जो फैसले नहीं लिए वो महज 3 महीने में बड़े फैसले ले लिए गए हैं। ठीक है ऐश्वर्य, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।